से हमें क्या सीख मिलती है? इसे क्वारर ने प्रकाशित किया है। भगवान श्रीराम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासतौर पर उनके द्वारा अपनाई गई व्यवहारिक नीतियां। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सफल रहे। भगवान श्रीराम के स्वभाव के इन 11 गुणों से सीखना चाहिए। 1. सभी से हंसते मुस्कुराते मिलना। 2. लोगों के नामों को याद रखना और उन्हें उन्हीं नाम से संबोधित करना। 3. दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना। 4. लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा रखना। 5. दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देना। 6. किसी को अपने विचार मनवाने के लिए तर्क और विवाद का सहारा नहीं लेना। 7. उच्च आदर्श व सिद्धांत का पालन करने में हर कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहना। 8. दूस। श्री रामचंद्र जी का जीवन एक सीख नहीं वरन सीखों का पिटारा है। गुरु शिष्य, राजा प्रजा, स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र के आदर्शों के साथ धर्मनीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम, क्षमा, परोपकार, शौर्य, दान आदि मूल्यों का सुंदर आदर्श हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है। इसी तरह की पौराणिक जानकारी के लिए पढ़ें आराधिका.com। राम जी की संपूर्ण जीवन एक वृहद शिक्षालय है। जीवन के हर मोड़ पर, हर घड़ी, हर समय, विभिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न लोगों, नाते, रिश्तेदारों से कब कैसा आचरण करने चाहिए, ये सब बातें आप राम जी की जीवन गाथा से सीख सकते हैं। राम जी का संपूर्ण जीवन मर्यादित है, उनका चरित्र पुरुषोत्तम है। श्री राम जी इतने आदर्शवादी हैं कि संसार के सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, अपना आदर्श, आइडल मान सकते हैं। ... परंतु कुछ लोग हैं जिन्हें राम में भी कमियां दिखती है। उन्हें अकबरनामा, बाबरनामा पसंद आते हैं। औरंगजेब की जीवनगाथा अनुकरणीय प्रतीत होते हैं। उन लोगों के लिए मानस में रामचरितमानस हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देता है। 1. नैतिकता और धर्म है। यह महाकाव्य धर्म, नैतिकता और जीवन के सार्थकता को समझाता है। भगवान राम के जीवन से हमें धार्मिकता और नैतिकता की महत्ता समझने को मिलती है। 2. प्रेम और समर्पण। राम सीता की कथा से हमें प्रेम, समर्पण और साझेदारी की महत्ता सीखने को मिलती है। 3. सहनशीलता और साहस। भगवान राम के धैर्य और साहस से हमें सभी परिस्थितियों में सहनशीलता और बलिदान की महत्ता समझने को मिलती है। 4. सामाजिक और नैतिक मूल्य। इसमें समाज में नैतिकता, समाज सेवा और न्याय की महत्ता को समझाने वाली कई कहानियां हैं। रामचरितमानस हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सजीव और अच्छे निर्णय। रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें सिखाती है कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं। तारांकन। रामचंद्र जी को चक्रवर्ती राजा के पुत्र होने के बाद भी जिंदगी भर कष्ट मिला। तारांकन। राजगद्दी छूटी। तारांकन। वनवास मिला। तारांकन। घर बार सब छूट गया। तारांकन। राज्य एवं प्रजा सब छूट गया। तारांकन। पिता के मरने पर अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। तारांकन। पिता को मुखाग्नि तक नहीं दे सके। तारांकन। नंगे पांव जंगल जंगल भटकते रहे। तारांकन। पत्नी वियोग मिला। तारांकन। रावण से युद्ध करना पड़ा। तारांकन। पत्नी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। तारांकन। पुत्र सुख भी नहीं मिला। तारांकन। पत्नी का त्याग भी करना पड़ा। तारांकन। ईश्वर होते हुए भी एक मानव की तरह दुख भोगने पड़े। तारांकन। और भाग्य की विडंबना देखिए। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभ से शीघ्रम। मैं प्रभु श्रीराम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। 2. शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा ये दी कि अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। सारांश बस यही है।
रामायण से सीख मिलती है हमें क्या करना चाहिए। रामचरितमानस से हमें हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, जो कि रामचरितमानस में सीखने को मिलता है। रामचरितमानस में धैर्य, सहनशीलता, वीरता, सुगमता, सामंजस्य, मधुरता, कौशल, शौर्य, क्षमावान, ज्ञानी और पराक्रमी जैसे गुण सीखने को मिलते हैं। हमें आज के युग में रामायण स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए।